पीपली में किसानों पर लाठीचार्ज करने को लेकर किसान यूनियन उग्र हो गई है, जिसको लेकर किसान के 19 संगठन ने फैसला लिया है कि 14 से 19 सितंबर को जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा व 20 सितंबर को 2 घंटे रोड जाम किया जाएगा। यह बात भारतीय किसान यूनियन अम्बाला के प्रदेश महासचिव दिलबाग हुड्डा ने रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता में कही। आज ऐसा था, सामूहिक जो थी मीटिंग, पीछे फतेहाबाद के अंदर मीटिंग हुई थी, वो मेरी अध्यक्षता में हुई थी दिलबाग सिंह हुड्डा के, और अब जो आज जो मीटिंग है वो एक सामूहिक अध्यक्षता थी और उसमें सारी जो 17 संगठन थे, 2 संगठन और आए थे, वो शामिल थे। और मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के अपने सत्यवीर पूनिया जी, जो कि हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। इन हमारे जो यूनियन भारतीय किसान यूनियन उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता जी हैं, और हमारे जो अध्यक्ष हैं हरियाणा के वो अनिल नांदल जी हैं, जो रोहतक से हैं, और उनको अनिल उर्फ बल्लू प्रधान भी कहते हैं, जो कि बहुत ही सक्रिय आदमी किसानों की देशी हैं। और साथ में मेरे कृष्ण जी किरमारा हैं, भारतीय संघर्ष समिति, किसान संघर्ष समिति के महासचिव हरियाणा प्रदेश के, जो बहुत ही जुझारू साथी हैं, किसानों की बहुत लड़ाई लड़ी है इन्होंने, तो इनका जीवन लड़ाई किसानों के साथ हमदर्दी बढ़ते हुए अपना जीवन बिता रहे हैं। दोनों नेता हमारे साथ आज वहीं थे मीटिंग में। अभी 14 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक धरना और प्रदर्शन होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उस मीटिंग में जो निर्णय लिया गया है। तो उसके बाद भी सरकार नहीं चेतती, तो 20 तारीख को फिर ये रोड जाम करने का 2-3 घंटे के लिए रोड जाम करने का निर्णय लिया गया है। तो दुष्यंत चौटाला के लिए घूमता है, कहता है, उनको दादा कहते हैं, बल्कि ये पता नहीं, तो दादा तो पीछे हमारे रामकुमार गौतम जी वो भी दादा थे, एक दादाजी वो भी थे जो वहाँ कितने दिन हॉस्पिटल में रहे, मिलने तक नहीं गए। किसान ही थे, सिर्फ कहलाने वाले लोग, तो इनको थोड़ा सोचना चाहिए कि बाप पावर में हो आप, तो कम से कम किसानों की सुध तो लो। किसानों के नेता कमाने लग रहे हैं, ये तो शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। वो जब कोई भी किसी प्रकार, हमने अकेले दूसरे दिन थोड़ी बात है, जो किसान के विरुद्ध बात करता है, किसान के खिलाफ जाता है, अब उसी के खिलाफ है हम तो किसान की बात करेंगे। एक शब्द नहीं बोल रहा, एक इनका मंत्री तो कह रहा है कि लाठीचार्ज नहीं हुआ, एक हुआ है कि लाठीचार्ज हुआ है, किसानों के साथ लाठीचार्ज उचित नहीं है, इस तरह के बयान दे रहे हैं। एक अच्छे मंत्री अच्छे पदों पर बैठे हैं वो, तो ये गलत बयान नहीं है इनकी। किसान हित में कोई बात नहीं कर रहा। पीछे वहाँ एक हमारे बुजुर्ग हैं पीपली के अंदर, वहाँ बुजुर्ग जो इनकी फ़ोटो ले घूमता है, इनकी फ़ोटो ले घूमता है, उसकी भी बर्बरतापूर्ण पिटाई की गई है। काफ़ी किसानों को चोटें आई हैं, और ये डरा धमका के और झूठे मुकदमे का वो करके नोटिस भेज के इस तरह की कार्रवाई करिए कि तुम्हारे मुकदमे फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो सस्ते दाम पर फसलों को खरीदेंगे और बाद में उसका भंडारण करके और महंगे दामों पर बेचेंगे। तो ये अध्यादेश जो है ये भी किसान विरोधी है। जो तीसरा है जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, वो इससे भी खतरनाक है। कॉन्ट्रैक्ट की कंपनियाँ कहीं आएंगी, कहीं नहीं आएंगी, कहीं कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो मनमर्जी की फसल भिजवाएंगे, अगर फसल खराब होगी तो उसके बाद फिर किसान को ही घाटा भुगतना पड़ेगा। और ये जो छोटे छोटे किसान हैं, 1-2 एकड़ के जो जमींदार हैं, उनके साथ कौन कॉन्टैक्ट करेगा। और जो ये एक मंडी एक देश की जो बात कर रहे हैं, अरे एक मंडी कोई नहीं, बताओ हिसार का आदमी या हरियाणा का आदमी कोई बिहार में या उत्तर प्रदेश में जाके थोड़ी अपनी फसल बेचेगा, मंडी से बाहर कैसे बेचेगा। फिर मनमर्जी के जो व्यापारी हैं वो करेंगे। तो हमारी ये मांग है सरकार से, सेंट्रल सरकार से, कि तीनों जो अध्यादेश ये तीनों रद्द किए जाएं और MSP जो है वो एक कानून बना जाए, एक गारंटी शुदा बात हो कि उससे नीचे कोई भी फसल किसी प्रकार की ना खरीदे, और खरीदे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है वो अभी तक लागू नहीं हुई है। एक वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो लटका रहे हैं वो लागू की जाए। और उसके बाद जो ऐसे डीजल और पेट्रोल के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। जब इनकी सरकार नहीं थी बीजेपी की, तब तो ये अर्धनग्न होके जो हमारे मंत्री थे, वो जो मंत्री थे पिछले सरकार में, वो भी ये कहते थे कि भाई डीजल इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया, लेकिन आज वो कोई सुनाई नहीं कर रहे। तो इस प्रकार जैसे हमारे खेत में जो खेती-बाड़ी है, जो हिसार से ऊपर का एरिया है, वहाँ तो बगैर पानी की वजह से, बगैर बारिश की वजह से, बीमारी आने की वजह से जो नरमा है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और जो मूंग है, मूंग की फसल, गुआर की फसल, बाजरे की फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। और जो हांसी से ऊपर का इधर का एरिया है, ये बारिश की वजह से सारी फसलें खराब हो चुकी हैं। तो हम ये सरकार से मांग करते हैं
कि तुरंत स्पेशल गिरदावरी करवा करके इनका मुआवजा कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाए, ताकि किसान की कुछ भरपाई हो सके। और जो कर्जा है, जैसे स्कूल की फीस बच्चे की माफ़ नहीं करते किसान की, है बड़े उद्योगपति हो तो करोड़ों कर देते हैं, ये कर्जा मुक्ति जो है ये दिलाई जाए, कर्जा जो है वो माफ़ किया जाए। तो हमारी तो यही सरकार से अपील है कि किसानों की सुने, और नहीं सुनेंगे तो किसान जब इतना मजबूत है, ताकतवर है कि इनको ये दिखा देगा कि भाई किसान के साथ दुर्व्यवहार करोगे, गलत बात करोगे तो ये आपको अभी नज़दीक जो चुनाव आने वाला है बड़ौदा में, उसमें सबक मिल जाएगा इनको।